आज इस केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। राना सनाउल्लाह ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अपनी जमानत की दरख्वास्त में ANF के तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो हुकूमत पर सख्त तनकीद करते रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का झूठा मुकदमा बनाया गया। FIR ताख़ीर से दर्ज की गई जो मुकदमे को मशकूक साबित करती है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIR में 21 किलोग्राम हेरोइन स्मगलिंग का लिखा गया, बाद में उसका वजन 15 किलोग्राम जाहिर कर दिया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही गिरफ्तारी के खदशे का इजहार किया था, अब बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। राना सनाउल्लाह ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंशियात स्मगलिंग के मुकदमे में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अब ये मामला आला अदालत तक पहुँच गया है, मगर कुछ सवालात अभी तक बाकी हैं। अदालत में पेशी के मौके पर राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि 1 माह से ड्यूटी जज उनका केस सुन रहा है। हुकूमत अपनी मर्जी का जज लगाना चाहती है। मेरे खिलाफ अगर कोई वीडियो थी तो वो पेश क्यों नहीं की गई? मेरे केस की इस वक्त जो है वो पोजीशन ये है कि जो इस ANF कोर्ट के पहले जज थे अरशद मसूद साहब, उनको ऐसी सूरत में ट्रांसफ़र किया गया कि जब लोग मेरी बेल की जो है वो आर्गूमेंट सुन रहे थे और उसके बाद वो फैसला डिक्टेट करने वाले थे कि उनको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब 1 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया है कि ANF कोर्ट का कोई जज नहीं है। ड्यूटी जज जो है वो तो डे टू डे जो है वो हेयरिंग करते हैं और यहाँ पे जो बाद में मयूद वारिस साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ANF कोर्ट के लिए रिकमेंड किया था, उसे जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया। मीनिंग देयर बाई कि हुकूमत ये चाहती है कि वो अपने इन मन गढ़ और झूठे केसेस के लिए जजेज जो है वो उनकी मर्जी के होने चाहिए। DG ANF मेजर जनरल आरफ ने और शहर यार अफरीदी ने जो है वो बैठ के जिसका कहा था कि ये हमारे पास वीडियो है, राणा साहब खुद बरामदगी करवा रहे हैं, वो वीडियो जो है वो अदालत में पेश करें। इन्होंने कहा था कि हम अदालत में पेश करेंगे, वो अदालत में क्यों नहीं पेश की? बार बार राना सनाउल्लाह चैलेंज कर रहे हैं। नून लीग दावा कर रही है अब तक ANF मुकदमा नहीं बना सका है। जज दौरान समात बदल दिए गए थे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और शहरियार अफरीदी ये दावा करते रहे कि ANF का तो ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 98% मुल्जिमान के खिलाफ कन्विक्शन का रिकॉर्ड है। जाहिर है वो कन्विक्शन जज साहिबान ने की होगी, तो जो जज एक लंबे अरसे से मौजूद थे एंटी नार्कोटिक्स की अदालत में, उन्हें हटा दिया गया राना सनाउल्लाह के केस से, और ये कहकर हटा दिया गया कि उनके साख और किरदार के हवाले से सवालात हैं। तो जो उन्होंने पहले 98% फैसले दिए, क्या वो दुरुस्त थे? अगर उनकी साख दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि इस हुकूमत ने उनकी साख पर सवाल उठाकर उन्हें तब्दील कर दिया। हालांकि उससे पहले राना सनाउल्लाह के केस में बार बार ये कह रहे थे कि ANF इतना अच्छा काम करती है कि 98% मुकदमात में फैसला ANF के हक में आता है। तो सबसे अहम सबूत मंशियात की बरामदगी की वीडियो है, वो अब तक पेश नहीं की गई, ना ही अब तक सामने आ सकी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम, बहुत शुक्रिया। आजम, आज क्या हुआ अदालत में? कोई सबूत या कम से कम सबूत का कोई इशारा सामने आया? आज की प्रोसीडिंग बड़ी अहम थी। स्पेशल ड्यूटी जज खालिद बशीर की अदालत में रिमांड ख़त्म होने पर राना सनाउल्लाह को जब पेश किया गया तो उनके वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो वीडियो पेश की जाए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वो वीडियो पेश करे जिसमें यह कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने स्पेशली वो बैग पकड़ा और बैग पकड़कर एंटी नारकोटिक्स के लोगों को दिया कि ये इस बैग में कुछ मनशियात हैं। वकला की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो वीडियो कहाँ पर है, हमें वो वीडियो दिखाई जाए, हमें नासिक कम से कम अदालत को दिखाई जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि क्या ऐसी कोई वीडियो है? डिप्टी चीफ लीगल अफेयर्स काशिफ मुख्तार थे एंटी नारकोटिक्स की तरफ से जो पेश हुए, उनका कहना था कि जी हम वीडियो पेश करेंगे। तो अदालत ने कहा कि आप वीडियो पेश करें, जिस पर मुलज़म के वकला ने यह कहा कि सेफ सिटी जो है लाहौर की, अगर उनके पास कोई वीडियो है तो वो वीडियो पेश करें। जिस पर अदालती तलबी के बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी लाहौर अकबर नासर पेश हुए। अकबर नासर ने कहा कि उनके पास 16 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो गाड़ियों के नंबर्स नहीं हैं कि वो उस दिन की वो वीडियोस बता सकें। जिस पर मुलज़म के वकला ने कहा कि अगर अदालत उन्हें हुक्म दे तो वो कल सेफ सिटी ऑफिस कुर्बान लाइन में जाकर उन नंबर्स की वीडियो, उन नंबर्स को बता सकते हैं कि ये गाड़ियाँ हैं। जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि कल तफ्तीशी ऑफिसर जो है राना सनाउल्लाह के केस में वो और मुलज़म के वकला कुर्बान लाइन पर पहुँचे और जाकर उन गाड़ियों के नंबर्स
दें सेफ सिटी वालों को ताकि वो उसकी वीडियोस दिखाएं। सेफ सिटी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 16 घंटे की वीडियोस उनके पास मौजूद है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप इन वीडियोस को महफूज कर लें, अदालत जब कहेगी तो आप ये वीडियोस अदालत में पेश कर दें। जिसके बाद अदालत ने 7 दिन के लिए उनका मज़ीद रिमांड दे दिया। बहुत शुक्रिया। आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अब केस जुडिशल मजिस्ट्रेट से इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत में पहुँच गया। नामुकम्मल चालान पेश कर दिया गया, मगर वो सबूत, वो फुटेजेस पेश नहीं की जा रही हैं। जो CCTV पेश की गई वो भी गाड़ी की मोटरवे में दाखिले की थी, जिस पर राना सनाउल्लाह के वकला एतराज़ उठा चुके हैं। ये सीक्वेंस है जिसमें वाक़यात होते रहे। हालांकि ANF का ये मामूल है कि बरामदगी के वक्त मुलजिम की मंशियात के साथ तस्वीर बनाकर मीडिया से शेयर की जाती है, लेकिन राना सनाउल्लाह के केस में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अभी तक किसी ने वो 15 किलो हीरोइन के बैग या 15 किलो जो उस बैग में से बरामद हुई उसकी तस्वीर नहीं देखी। हालांकि ये मामूल है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कि कुछ भी बरामद हो वो तस्वीर रिलीज़ की जाती है। शहरियार आफरीदी ने वाक़े के 2 दिन बाद ही सबूतों और फुटेजेस की मौजूदगी का दावा करना शुरू कर दिया। सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के तीसरे दिन 3 जुलाई को एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम में वीडियो की मौजूदगी के सवाल पर उनका कहना था कि तमाम सबूत मौजूद है। नमक खाकर कहा कि सब कुछ सबूत हैं, अदालत में पेश करेंगे, कोई सियासत नहीं है। फिर 4 जुलाई को उन्होंने डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात बताईं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि शवाहिद पूरे थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा कि जी हमने फिजिकल रिमांड नहीं लिया और जुडिशियल लिया। फिजिकल रिमांड अगर हम लेते हैं तो आप कहते हैं कि जी, या लोग कहते हैं जो पार्टी की जुड़ी बात होती है कि जी प्रॉब्लली फिजिकली इनको मनवाया जा रहा है। वी हैव सफिशिएंट प्रूफ, सफिशिएंट एविडेंस। जब आपका सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस हो तो आप यू डोंट माइंड के लिए बेशक जुडिशियल रिमांड में चला जाए। फिजिकल रिमांड की उसमें जरूरत होती है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है, और इस सूरत में यकीनन जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है, यही बनाया जाता है कि फिजिकल रिमांड ले लिया गया है, अब जो कुछ नहीं है वो भी डाल दिया जाएगा। हमें नहीं लगा कि फिजिकल रिमांड लेके इसको और कम्प्लीमेंट करें और इल्ज़ाम लेके फिजिकली टार्चर का दिखाना का था या मनवा कर देखा गया। तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। अब 3 माह हो गए हैं। अगर केस इतना मजबूत था कि जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत भी महसूस नहीं की गई, तो अब तक अदालत को मुतमईन क्यों नहीं किया गया, सबूत क्यों नहीं रखे गए? शहरियार आफरीदी बहरहाल मुतमईन है कि उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, वो अदालत को मुतमईन करेंगे। बारहा वो इस बात का इजहार कर चुके हैं, मगर अदालत में सबूत नहीं रखे गए हैं। आज के दिन तक हम मुसलसल इस केस पर बात करते हैं, मुसलसल इस केस को कवर करते रहे हैं कि अगर राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम दुरुस्त है तो उनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सबूत सामने आने चाहिए। इसलिए हम बार बार वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी को अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे हैं, उन्हें पैगामात भेजते रहे हैं। अब तक हम उन्हें 13 दफ़ा ऑफिशियली, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने इस टॉपिक पर उन्हें प्रोग्राम में बुलाने के लिए दावत दी। उन्होंने कभी कहा कि मसरूफ़ हैं, कभी कहा कि अगले दिन आएंगे, उनके असिस्टेंट की तरफ से भी कहा गया, फिर कहा कि आज मसरूफ़ हैं, नहीं आएंगे, मगर वो मुसलसल दूसरे टॉक शोज़ में जाते रहे। तो फिर हमने कोशिश की कि जब वो कलमा पढ़ के दावा कर चुके हैं कि सारे सबूत मौजूद हैं और अदालत को दिए जाएंगे, तो क्यों सबूत नहीं दे रहे? तो वो मुख्तलिफ दूसरे टॉक शोज़ में, असेंबली की तकारीर में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ सबूत के हवाले से इख्तियार कर रहे हैं। जो सवालात थे वो अपनी जगह बरकरार हैं। हमने आज भी प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर आज भी वो नहीं आए।